नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी। हिंदी में इसे कहते हैं आपातकालीन। भारतीय संविधान में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी के बारे में 3 टाइप के इमरजेंसी के बारे में बात किया गया है, जो कि पहला है आपका नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक चर्चा किया गया है इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 352 जो है यानी कि 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी को दर्शाता है, जो कि नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगा है। पहला इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगा था आपका 1962, जब इंडो चाइना वार, जब इंडिया और चाइना के बीच में जब हमारा वार हो रहा था 1962 में, जिसके वजह से जो अक्साई चीन है यानी कि जिसे हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो जो है उसका जो जमीन है वह चाइना ने क्या किया, उस पर कब्जा करके रखा है। तो वो जो उस समय जो 1962 में जो हुआ था, जो वार हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसके वजह से हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा था, वो पहला था। दूसरा 1971 में, जो कि इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के डेट में वो बांग्लादेश है, उसके बीच में हमारे देश और हमारे देश के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से हमारे देश में इमरजेंसी लगाना पड़ा था 1971 में, वो ईस्ट पाकिस्तान, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान और जो वर्तमान में भी जो पाकिस्तान है वो हिस्सा था। लेकिन 1971 में वही ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ हमें क्या करना पड़ता है, युद्ध लड़ना पड़ता है, जिसके लिए ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में पूरी तरह से आज़ाद करके वहां पे एक नए देश का निर्माण किया जाता है और वह है आपका बांग्लादेश। 1971 से वह पूरी तरह से आता है। यह होगी आपका दूसरा नेशनल इमरजेंसी। और तीसरा जो नेशनल इमरजेंसी है वो 1975 को लगा था, 25 जून 1975 को, जो इंदिरा गांधी ने लगवाया था। ठीक है, तो चलिए हम उसे समझते हैं। पूरे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला राज्य है जहाँ पे सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी लगा था तो वो था आपका पंजाब। और सबसे अधिक बार इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लगने वाला जो राज्य बन गया अभी वर्तमान में, वह है आपका मणिपुर, जो कि 11 बार। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 11 बार जो है आपका स्टेट इमरजेंसी लगा है कहाँ पे, वर्तमान में मणिपुर, जिसकी कैपिटल क्या है आपका मणिपुर का इम्फाल। क्लियर है। वहां पे भी प्रेसिडेंट रूल भी लगा हुआ है। अभी के बारे में बात कर रहा हूं मैं 2025 वर्तमान में। और जहां तक कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करें, जिसकी चर्चा आर्टिकल 360 में की गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत अभी तक हमारे देश में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा, यानी कि वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो चलिए समझते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जैसा कि हमारा है आपका नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पे समझते हैं एक एक चीज को बारीकी से। हमारे संविधान में जो आपातकालीन स्थिति के बारे में जो चर्चा किया गया, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन, क्लियर है। तो इमरजेंसी प्रोविजन को 3 तरह से बांट करके रखा गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो अगर हम देखें कि क्या लिखा हुआ है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी की चर्चा जो है आर्टिकल 352 में की गई है, जिसके तहत क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं हम लोग कि एन इमरजेंसी ड्यू टू वार, अगर हमारे देश में अगर कोई युद्ध